फरोग बर्दाश्त नहीं किया। दूसरी तरफ नेहरू और उनकी जमात कांग्रेस ने कश्मीरियों के मामलात में मुदाखलत न की। गो कि नेहरू कश्मीरी अवाम से हमदर्दी ज़रूर रखते थे। 1948 में जब शेख अब्दुल्ला ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा तो तमाम कश्मीरी लीडरों ने शेख साहब की भरपूर हिमायत की, लेकिन बाद में मुस्लिम लीग, जमात अहमदिया और मजलिस अहरार के जहर आलूद प्रोपेगेंडे की वजह से चौधरी गुलाम अब्बास और AR सागर जैसे लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस से चुप्पे से अलग हो गए। गुलाम अब्बास ने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की और शेख साहब के खिलाफ भरपूर मुहिम चलाई। जनाल ने भी अपना पूरा वजन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पड़ले में डाल दिया। इससे ये साबित हो गया कि पाकिस्तान के क़याम से कबल ही जना और उनकी मुस्लिम लीग ने कश्मीरियों की आज़ादी की पूरी शद्दोमत से मुखालफत की और पाकिस्तान के हुक्मरान आज तक कश्मीर की आज़ादी के शदीद मुखालिफ हैं। इसी असना में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने 19 जुलाई 1949 को इलाके पाकिस्तान की करारदाद मंजूर कर डाली। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का ये अमल बड़ा मुज़हिका खेज़ है। बायन ही ऐसे बच्चे का निकाह जो एक जवान सावदोशीज़ा से करवा दिया जाए जो बच्चा अभी पैदाइश के मरहले से भी नहीं गुजरा। दूसरी अहम बात यह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस अक्सरियत जमात थी ही नहीं और ना कश्मीरियों की नुमाइंदा जमात थी। कश्मीरियों की अक्सरियत नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कभी भी कश्मीर को इलाके पाकिस्तान के साथ शामिल करने को तैयार न थी। लिहाजा इस करारदाद को बुनियाद बनाकर ये दावा हरगिज़ नहीं किया जा सकता न कि कश्मीरियों ने बहैसियत मजमूई पाकिस्तान के साथ शामिल होने का फैसला किया। जहाँ तक तकसीम हिंदुस्तान का ताल्लुक है, इस सिलसिले में कांग्रेस का मौक़िफ़ था कि रियासतों की तकदीर का फैसला रियासतों के अवाम को करना चाहिए कि आया वो पाकिस्तान या इंडिया या आज़ाद और खुद मुख्तार रहना चाहते हैं, जबकि मुस्लिम लीग का इसरार था कि इस फैसले का इख्तियार अवाम के बजाय रियासत के सरबराह को होना चाहिए। मुस्लिम लीग का ख्याल था कि महाराजा कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल कर लेगा, चूँकि मुस्लिम लीग ने हमेशा महाराजा जो एक डिक्टेटर और शख्सी हुक्मरान था की मुकम्मल हिमायत की थी। इससे साबित हो जाता है कि मुस्लिम लीग खुद नवाबों, वडेरों और जागीरदारों की जमात थी, ने हमेशा अवाम दुश्मनी का सबूत दिया, लेकिन महाराजा ने फ़ौरन फैसला करने से इनकार कर दिया और पाकिस्तान के साथ मायदा कायमा कर लिया। इससे जाहिर होता है कि वो रियासत को आज़ाद रखना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान ने अक्टूबर 1947 में अपनी अफवाज कश्मीर में भेजकर मायदा की धज्जियाँ उड़ा दी। मजबूरन महाराजा ने इंडिया से फौजी मदद तलब की। इंडिया ने 27 अक्टूबर 1947 को अपनी अफवाज कश्मीर में उतार दी। इंडिया के मुताबिक महाराजा ने इंडिया के साथ इलाक़ कर लिया था, वो कई से इलाक़ पर भी कश्मीरियों के शुकूक व शुबहात हैं। अगर वाकई महाराजा ने इंडिया के साथ इलाक़ कर लिया था तो वह रियासत का सरबराह था। ये इख्तियार मुस्लिम लीग ने ही उसको दिया था कि रियासत का सरबराह फैसला करे। जब उसने इंडिया के हक़ में फ़ैसला दे दिया तो पाकिस्तान का कश्मीर के साथ क्या ताल्लुक़ रह जाता। लिहाजा इस सारी बहस से नतीजा ये निकलता है कि पाकिस्तान मसला कश्मीर का फरीक नहीं है। पाकिस्तान ने हमेशा मजहब की आड़ लेकर कश्मीरियों और पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया है। इंडिया और पाकिस्तान में मसला कश्मीर के हल पर कई दौर हुए मुज़ाकरात के। मुशर्रफ के दौर में मसला कश्मीर के हल का ड्राफ्ट भी तैयार हो गया था, बस चंद मुंदरजात पे इंडिया को एतराज़ था। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कश्मीरी किसी ऐसे हल को कबूल करेंगे जो दो गासिबों ने अपने मफादात और अपनी दिलचस्पियों को सामने रख कर किया हो और कश्मीरियों से पूछा भी ना हो? जवाब यकीनन नफ़ी में होगा। इस सूरत हाल में हमें बहसीत कश्मीरी कौम सर से कफन बांध कर निकल खड़े होना होगा और हक़ाइक़ को मंज़र आम पर लाना होगा। मसला कश्मीर का हल सिर्फ एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत की सूरत में है। इसी में अक्सरियत में कश्मीरी रजामंद हो सकते हैं, इसी में पाकिस्तान का भी भला है और कश्मीरियों का भी, वरना बलूचिस्तान वाले हालात कश्मीर में भी पैदा हो सकते हैं। शुक्रिया। मेरा शुक्रिया आपका है ना सेक्टर में सुनता तो मुझे कोई हैरत ना होती। इसमें कायदा आज़म के ज़ाती खामियों से भरपूर नज़र आ रही है। मुस्लिम लीग भी मुतनाज़ा जमात नज़र आ रही है। पाकिस्तान का क़याम भी गलती नज़र आ रही है तक की बातों से, और पाकिस्तान को कश्मीरियों का बहुत बड़ा दुश्मन तस्वर किया जा रहा है, जबकि भारतीय हुक्मरान जो थे वो बड़े हमदर्द थे कश्मीरियों के और वो चाहते थे कि कश्मीरियों को कहा मिले। मेरी नॉलेज में भी इजाफा हुआ, मैं भी इस पर मज़ीद गौर करूँगा। मैं
थोड़ा सा बैक में मैं भी चाहूँगा। बहरहाल आपकी ये बड़ी मेहरबानी है कि एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान भी अपनी तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है, अंदरूनी मामला में उसको उलझा दिया गया है, ऐसे मौक़ों पर इस इशू को उठाया, कौमी और बैन अवी सतह पर लाने की कोशिश की है मीडिया के ज़रिए भी। ये सिलसिला जारी रहना चाहिए ताकि कश्मीर का मसला सर खाने की नज़र ना हो। लेकिन ये जो मौजू है, क्या पाकिस्तान मसला कश्मीर का फ़रीक है, बड़ा हसास और नाजुक मौजू है। हमें अपने ख्यालात और जज्बात को जब अल्फाज का रूप देना होता है तो बड़ा सोच समझ के देना पड़ता है ऐसे मौक़ों पर। याद रखिएगा, दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ हमारे लिए जो बायस फ़ख्र है वो है एक मुस्लिम होना, मुसलमान होना। और बहैसियत मुस्लिम कौम हमारी हमदर्दियाँ हर सूरत में दुनिया में किसी कोने पर किसी मुसलमान पर जुल्म हो रहा हो हमारी उसके साथ होती हैं। वैसे किसी इंसान पर जुल्म हो रहा हो तो हमदर्दियाँ उसकी तरफ हो जाती हैं। पाकिस्तान और कश्मीर का जो मसला है ये बड़ा जज्बाती और दिली वाबस्तगी का एक मसला है। पाकिस्तान अपने क़याम के इब्तदाई दिनों से जब वो नौमौजूद था, मसला कश्मीर की वजह से बड़ी इम्तिहानी कैफियत से गुजरता चला आ रहा है और इसे बड़ी बड़ी आजमाइशों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीरी अवाम पाकिस्तान की सियासी पोजीशन को बेहतर अंदाज में समझते हैं और इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो आलमी साजिशें हो रही हैं, कश्मीरियों की उन पर बड़ी गहरी नज़र है। कश्मीरी इस तारीख़ी हकीकत को भी कभी फरामोश नहीं कर सकते कि जब तकसीम हिंद का वक्त आया तो जो हदबंदी कमीशन कायम किया गया था, उस कमीशन ने कश्मीर को भारत का हिस्सा करार दिया था। ये बड़ी बड़ी साजिशें थीं जो पाकिस्तान को सिर्फ इस्लामी मुल्क तस्वर करते हुए इसको कमज़ोर करने के लिए की गई। दूसरी तरफ एक तरफ कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया गया, दूसरी तरफ गुरदासपुर का जो मुस्लिम अक्सरियती हिस्सा पाकिस्तान में शामिल होना था उसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए भारत के हवाले कर दिया गया कि वहाँ बैठ कर भारत कश्मीर में बड़ी आसानी से मुदाखलत कर सकता है। उसके नापाक आज़ाद शुरू से चले आ रहे थे। आज हम कहते हैं वो पाकिस्तान को फ़रीक ही नहीं मानता, वो अक़वाम मुत्तहिदा में इसलिए गया है। अगर वो अक़वाम मुत्तहिदा में इसलिए गया है कि जी पाकिस्तान ने मुदाखलत की है और हमें, तो फिर पाकिस्तान क्यों बार बार कहता है पूरी दुनिया में जाकर सिफारतकार भी पाकिस्तान का हमेशा ये मुतालबा होता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का मसला किया जाए। अगर पाकिस्तान चोर होता, पाकिस्तान भागता इससे। आप ये बंदे खाना और इस किस्म की बातें ये हकीकत से हट करें। हम सियासी लोग हैं, एक अजाब में मुब्तला है कश्मीरी, उसको हकीकत के नाज़िर में कैसे को इन बातों को करना चाहिए और वो बातें करनी चाहिए जिससे कश्मीरियों को हौसला मिले, उनको मायूसी नजर न आए कि किस तरफ कोई उनका हमदर्द नहीं है, किसी को अपना हमदर्द ना बनाए। 1947 में जब भारत ने, अब बात कर रहे हैं बार बार कश्मीर, अपनी फौजें आज़ाद कश्मीर में दाखिल की थी, तो उस वक्त का जो कमांडर इन चीफ जनरल ग्रेसी था पाकिस्तान का, कायदे आज़म ने उसे हुक्म दिया था कि तुम भारतीय फौज के मुकाबले के लिए जाओ मुतल्ला कश्मीर। उसने साफ इनकार कर दिया था, हालांकि वो पाक फौज का कमांडर इन चीफ था। इस साल की आलमी साजिशें हैं ना, कायदे आज़म की नीयत में फतूर नहीं था। उन्होंने उसको हुक्म दिया कि जाओ इन फौजों के मुकाबले के लिए पाकिस्तानी फौज को उतारो मैदान में। उसने इनकार किया, जबकि उस वक्त का जो फील्ड मार्शल था जनरल ऑकन लुक, उसने बाकायदा कायदे आज़म को टेबल टॉप पर धमकी दी थी, तड़ी दी थी कि अगर आपने अपना हुक्म वापस न लिया पाकिस्तानी फौज को भारतीय फौज से लड़ाने का, आज़ाद कश्मीर में भेजने का, तो पाक फौज के जितने ब्रिटिश ऑफिसर सारे मुस्तैद हो गए। पाकिस्तान उस वक्त एक नौमौजूद मुल्क था, छोटा सा मुल्क था। कायदे आज़म ने वक्त की असासियत को, नज़ाकत को देखते हुए खामोशी इख्तियार कर ली। ये वो देख रहे थे कि इस वक्त पूरी गैर मुस्लिम ताकतें किसका साथ दे रही हैं, कहाँ कर रही हैं, और पाकिस्तान को दोबारा फ़ौरन पैदा होते ही टुकड़े करने की कोशिश हो रही है। तो उन्होंने बड़ी गहरी सोच के साथ खामोशी इख्तियार की और आने वाले वक्त का इंतजार करने लगे। ये सियासी लीडरों की खूबियाँ होती हैं। कहते हैं, कहा गया कि जी पाकिस्तान पैदा नहीं हुआ था और बच्चे को जो है वो क्या कर दिया गया। लीडर वो होते हैं जो आने वाले वक्त के देखते हुए मुस्तकबिल के फैसले करें। आप उनकी सियासी क़यादत को, सियासी दानिशमंदी को सलाम करें ना, आप तनकीद न करें बातों पर। उन्होंने आने वाले वक्त नज़ाकत को देखते हुए भरपूर फैसले किए। हालांकि पाकिस्तान एक फ़ख्रिया फैसला है मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, जिसके असरात आज तक कश्मीरी को एक बेहतरीन और मजबूत तहफ़्फ़ुज़ की सूरत में देख रहे हैं। पाकिस्तान की सूरत में कश्मीरी का नहीं बेहतर जानते हैं कि कौन गया 2 दफ़ा भारत में, अक़वाम मुत्तहिदा में, किसने जाकर यूएनओ में दुआई की कि हम कश्मीरियों को खुद इरादियत देंगे, और कौन बार बार मुकर जाता रहा। आप आलमी नाइंसाफ़ी देखें, दुनिया की बेइज्जती देखें, किसी ने भारत को मजबूर नहीं किया। तुमने वादा किया जाओ कश्मीरियों को खुद रह दे, तो मकबूजा कश्मीर तुम्हारे कब्जे में है, तुम वहाँ ठीक है प्लेसाइड करो, उनको मौका दो।
یہ ساری باتیں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہی ہیں.